तो आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर, और बिल्कुल सही सुना है। आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो सूजन आती है उसके प्रिवेंशन के बारे में। और अगर आपको सूजन आ गई है तो आप कैसे क्या उसके बारे में क्या कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than 1 million follicles, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। देखते रहिए। चलो समझते हैं कि क्यों आखिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आती है, क्यों सूजन होती है। तो अगर सबसे कॉमन रीज़न की मैं बात करूँ तो वो है ड्यूरिंग सर्जरी आपके सिर पर काफ़ी सारी मेडिकेशन डाली जाती है लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम ट्यूमिसेंट बोलते हैं। प्लस आपकी सर्जरी हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी होता है, जिसमें से भी काफ़ी सारा फ्लूइड आता है। तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती है तब अगर देखा जाए तो आपके स्काल्प की स्किन में काफ़ी सारा फ्लूइड होता है। अब ये जो फ्लूइड है वो फॉलो करता है ग्रेविटी को। तो उसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अपने फिज़िक्स जब पढ़ रहे होंगे तब आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होगी कि एक बच्चा था जो पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहा था, एप्पल के पेड़ के नीचे। तो एक एप्पल ऊपर से टूटा और ज़मीन पे गिरा। तो उसको समझ में आया, बाकी लोगों को तो वैसे नहीं आता है, लेकिन उस बच्चे को समझ में आया कि भाई ये एप्पल आया तो गिरा नीचे ही क्यों आसमान में नहीं गया, क्यों इधर नहीं गया, क्यों उधर नहीं गया। तो उसके बाद वो बने आइजैक न्यूटन, जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है और जिन्होंने बनाया था लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी के बारे में। तो बस वही चीज़ आपके साथ हो रही है। जब यहाँ पर काफ़ी सारा फ्लूइड है तो वो ग्रेविटी फॉलो करता है। और अगर आप इस तरह से मोबाइल में मूवी देखने बैठ गए या फिर कंप्यूटर में, ज़्यादातर IT वालों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सर्जरी के बाद भी लगे रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका हेड जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में रहता है काफ़ी घंटों तक, और मूवी अगर आप देख रहे हो तो भी वो काफ़ी घंटों तक नीचे रहेगा। और इस सिचुएशन में वो फ्लूइड धीरे धीरे ग्रेविटी को फॉलो करता हुआ आपके फोरहेड पे आके कलेक्ट हो जाता है। एक बार आपका जो स्वेलिंग है वो आपके आईब्रोज तक पहुंच गई, उसके बाद आपके आई की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपके चीक्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। सो बेसिकली जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी को फॉलो करने वाला है। तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो टिप नंबर 1 है आपके हेड की पोजीशन, कि आपको कैसे आपके हेड को पोजीशन करना है सर्जरी के बाद। तो अगर आप बैठी हुई सिचुएशन में हो, आप बैठे हुए हो, तो आपको आपका हेड सीधा रखना है या पीछे रखना है, या फिर आप लेटे लेटे भी काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि फ्लूइड नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लेटे लेटे काम कर रहे हो या आप सो रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो हेड की पोजीशन है वो आपके बॉडी के बाकी के हिस्से से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आपको 1 से 2 किलो रखने हैं। तो इस सिचुएशन में भी जो आपका फ्लूइड है वो नीचे की साइड है, यानी कि आपके जो ईयर्स होते हैं उस साइड वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, अगर आपको स्वेलिंग प्रिवेंट करनी है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है फोरहेड मसाज। तो आपको यूजुअली क्या करना है, आपके जो थम्स होते हैं, दोनों थम्स को आपके फोरहेड पे लगाना है मिडल पार्ट में, और इसको मसाज करते हुए आपको आपके जो कान होते हैं उसके पीछे भेजना है, यानी कि जो फ्लूइड होता है उसको आपको मसाज करते हुए आपके कान के पीछे आप उसको भेजोगे। याद रखो आपकी सर्जरी अभी हुई है, अगर 1, 2 या 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो आपको ये मसाज करते टाइम मिरर के सामने देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा और आप जो नए इम्प्लांट की हेयर है उसको भी आप डैमेज कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट, मिरर के सामने देखना है, या फिर आप अपने कैमरा की सेल्फी भी यूज़ कर सकते हो और करते करते आप ऐसे मसाज कर सकते हो, या फिर आप मिरर को यूज़ करते हुए दोनों हाथों से मसाज कर सकते हो। और ये मसाज आपको करना है एवरी 45 मिनट्स टू आवरली। तो शुरुआत के अगर 2-3 दिन तक आप ऐसे कंटिन्यूसली अच्छे से मसाज करोगे तो डेफिनेटली कोई चांस नहीं है आपको स्वेलिंग आए। टिप्स नंबर 3, अगर आपको सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग आ रही है उससे बचना है तो आप आइस पैक का भी यूज़ कर सकते हो। आपको आइस पैक एवरी हाफ आवरली 45 मिनट्स पे आपको आइस पैक लगाना है अपने फोरहेड पर। तो वो उससे मसाज करने से आपकी जो स्वेलिंग है वो डेफिनेटली आएगी भी नहीं, अगर है तो कम भी हो जाएगी।
मान लो अगर आपको ये सब करने के बाद भी अगर स्वेलिंग आ रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर आपकी स्वेलिंग है बट वो पेनलेस नहीं है, आपको कोई और पेन नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ सूजन सी है, तो उस सिचुएशन में आपको और कुछ नहीं करना है। आपको डेफिनेटली आपके जो डॉक्टर है उन्होंने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की होगी, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन भी इंक्लूड की जाती है। तो ये मेडिकेशन अगर आप ले रहे हो रेगुलरली तो 2 से 3 दिन के अंदर वो जो स्वेलिंग है वो अपने आप ही नेचुरली सबसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत स्वेलिंग है और रेडनेस भी है और आपको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आपके जो डॉक्टर है उनके साथ आपको कांटेक्ट करना है और उनका कंसल्टेशन लेना भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि जो सूजन आती है वो आती है ट्यूमिसन की वजह से, यानी कि जो ड्यूरिंग सर्जरी आपके सिर पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसकी वजह से। अगर मैं हमारे पेशेंट के बारे में बात करूं तो हमने काफ़ी सर्जरी करने के बाद बहुत ही कम केसेस, 1 या 2 केसेस ऐसे हो गए जो साल में उनको स्वेलिंग फेस करनी पड़ती है। और इसका रीज़न है हमने जो मेडिकेशन यूज़ करना शुरू किया है वो बहुत ही कंट्रोल मैनर में यूज़ करना शुरू किया है। एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट पे हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा फ्लूइड अंदर जाने वाला नहीं। अगर ज़्यादा फ्लूइड उसमें जाएगा नहीं तो आपको स्वेलिंग आने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। प्लस आपको जो गाइडलाइंस दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो गाइडलाइंस आपको तीनों जो टिप्स है वो फॉलो करनी है। उसके बाद तो बिल्कुल भी स्वेलिंग आने के चांसेस नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको स्वेलिंग आ रही है तो जैसे मैंने बताया वो टिप्स आपको फॉलो करनी है, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। अगर इसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाला हुआ है, प्लस व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अगर इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन है तो हमारी जो टीम है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। आई होप कि ये टिप्स से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप अपने होने वाले हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट को बेस्ट बना सकते हो, तो इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। वो टिप्स भी आप फॉलो करें, डेफिनेटली आपका जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ऊपर कार्ड में भी शो कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।